हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, जल्दी आ जाइए प्लीज, जल्दी आ जाइए। क्या हुआ? इधर गुड लाइफ हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। मर रहे हैं मतलब? ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लान हत्याकांड चल रहा है। ओके, विल बी देयर। कजली देवी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, इस बार हमारी पत्नी कजली देवी चुनाव लड़ रही हैं। आप लोग को भारी मतों से उसे विजयी बनाना है। वोट के दिन याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ कजली देवी को ही वोट देना है। अरे कजली देवी कहाँ है? हमारे भावी प्रधान की एक बार दर्शन तो करवा दीजिए कैलाश बापू। देख क्या रही है, सुना नहीं तूने? जा जाके पब्लिक को अपना चेहरा दिखा, जा। अरे जाना। मुझसे सब नहीं होगा। नहीं होगा मतलब तेरी अब इतनी औकात हो गई तू भाई साहब की बात को काटे? जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अरे भाग क्यों गई है? पब्लिक का अभिवादन करना। अरे अब क्या घूंघट में ही प्रधानी होगी क्या? शक्ल तो दिखाओ। कजली देवी, कजली देवी, कजली देवी जिंदाबाद। कजली देवी, कजली देवी जिंदाबाद। हेलो पुलिस स्टेशन, जल्दी आ जाइए प्लीज, जल्दी आ जाइए। क्या हुआ? इधर गुड लाइफ हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। मर रहे हैं मतलब? ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लान हत्याकांड चल रहा है। ओके, विल बी देयर। कजली देवी जिंदाबाद, 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 कजली देवी जिंदाबाद। कजली देवी जिंदाबाद, कजली देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, इस बार हमारी पत्नी कजली देवी चुनाव लड़ रही हैं। आप लोगों को भारी मतों से उसे विजयी बनाना है। वोट के दिन याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ कजली देवी को ही वोट देना है। अरे कजली देवी कहाँ है? इस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के पास जाओ और पिछले 24 घंटे की पूरी सीसीटीवी फुटेज निकालो। अगर कुछ भी सस्पिशियस लगे देन इन्फॉर्म मी इमीडिएटली। और हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटर जो लेडी है वो कहाँ है? मैडम उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा और हम अंदर जा नहीं सकते जब तक कि हेजमेट टीम की तरफ से क्लियरेंस न मिले। ठीक है, तुम अभी जाके सीसीटीवी फुटेज रिव्यू करो। मतलब तेरी अब इतनी औकात हो गई तू भाई साहब की बात को काटे? दिल पे मत ले, जा जाके मुंह साफ कर। शाम तक तैयार हो जाना, मुझे सम्मेलन में लेकर जाना है, समझी? मुझे नहीं करना है सब। शाम तक ये मुझे तैयार चाहिए सम्मेलन के लिए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अरे भाग क्यों गई है? पब्लिक का अभिवादन करना। अरे अब क्या घूंघट में ही प्रधानी होगी क्या? शक्ल तो दिखाओ। कजली देवी जिंदाबाद, कजली देवी, कजली देवी जिंदाबाद। और मुंह काला कराती चली है। बात नहीं चमन्नी की और मुंह चलाती है। सुन, इस घर में जो कहा जाता है उनको करना होता है, नहीं तो जिस कीचड़ से तुझे उठा के लेके आए ना उधर ही वापस भेज देंगे, समझी? क्या कर रहे हो भाई?
अब बता दो क्या है? हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के पास प्रचार के लिए और पिछले 24 घंटे की पूरी सीसीटीवी फुटेज निकालो। अगर कुछ भी सस्पिशियस लगे देन इन्फॉर्म मी इमीडिएटली। और हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर जो लेडी है वो कहाँ है? उसका कुछ पता नहीं चल रहा है जब तक कि हेल्मेट टीम की तरफ से टीम हिस्सा मिले। ठीक है, तुम अभी जाके सीसीटीवी फुटेज रिव्यू करो। जी मैडम। कराची कल रैली में क्या हुआ? अरे भाई पॉलिटिक्स है, छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। आप लोग इतना सीरियसली क्यों लेते हो? और ड्यूटी करो अच्छे से अपनी। छोटे मोटे हादसे कब बड़ी वारदात बन जाए कह नहीं सकते। मैं इस बारे में आपकी पत्नी से पूछताछ कर रहा हूं। किस बात के लिए? हमने कोई कंप्लेन कराई जो आप मेरी पत्नी से पूछताछ करोगे? अरे कोई जरूरत नहीं है पूछताछ करवाने की। हाँ, कंप्लेंट हो या नो कंप्लेंट चाहिए। नेता और जनता की हिफाजत के लिए जो सही है हम वो करेंगे। एक सेकंड आप लोग यहीं रुकिए, मैं कजली को लेके आता हूँ। ठीक है? और मुंह काला करा के चली है। सुनो, बात नहीं कजली को बुला के लाओ। और मुंह चलाती है। कजली इस घर में जो कहा जाता है क्या कर रही है? कजली को बुला के लाने काम है। कब से उसको ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चलेगा। कहाँ चली गई का मतलब? मुझे लगता है वो भाग गई। पुलिस अब बाहर पुलिस खड़ी है, क्या जाके बोलूं? वो क्या है ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो नहीं आ सकती। उनसे बात करना जरूरी है। जरूरी एक औरत का सम्मान ज्यादा जरूरी है। आप लोगों की ड्यूटी एक बार कह दिया ना कि बाद में आइए, मतलब बाद में आइए, जाइए। सुनो, कजली को बुला के लाओ। वो कजली क्या कजली को चले आओ, जाके कजली को ढूंढो। जब तक वो नहीं मिल जाती है किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। वो घर छोड़कर चली गई है। पता था मुझे कि ऐसा ही होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कजली को चुनाव में खड़ा मत करिए, लेकिन नहीं। अरे इतने सालों से मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपको तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। अरे अच्छे से जानता हूँ तुझे मैं। भाई कम आस्तीन का साथ ज्यादा है, लेकिन जब तक कजली का पता ना चल जाए ना तब तक ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए कि वो घर छोड़कर चली गई है। ढूंढो उसे जाकर। आस्तीन का सांप बोला है। अब तो कुछ करके दिखाओ। कजली नहीं है, काली बिल्ली है। तुम्हारे किस्मत का रास्ता काट चुकी है। नहीं, कजली मेरा रास्ता काटे उससे पहले मैं उसे काट दूंगा। इस बात को भाई साहब दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को लेकर दुनिया उन पर मुंह पर ना थूके। मेरा नाम मानव नहीं। सुनो, पूरे गांव में खबर फैला दो। इतने सारे बच्चों की मौत, इतनी सारी चीखें, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जहर फैला दिया हो। मैं चेक करने निकली थी और पता ही नहीं लगा कि मैं कब बेहोश हो गई। मैडम मरे हुए बच्चों का पोस्टमार्टम जारी, रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। ये ले सुन, इतने पैसे मुंह बंद रखने के दे रहा हूँ, समझा? और एक बात ध्यान रखना, अगर कजली का मुंह काला करने के पीछे मेरा नाम आया तो तेरा नाम और निशान दुनिया से मिटा दूंगा, समझा? जा। डिलीवरी लेके क्यों नहीं निकला अब तक? बस साहब अभी निकल। जा जल्दी। वो क्या है ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकती। उनसे बात करना जरूरी है। जरूरी एक औरत का सम्मान ज्यादा जरूरी है। आप लोग की ड्यूटी
मतलब बाद में आइए, जाइए। भाई साहब, कजली का कुछ पता नहीं चला। मायका तो नहीं। अगर ऐसा हुआ तो चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? अरे मुंह उठा के क्या चले आए हो, जाके कजली को ढूंढो। और जब तक वो नहीं मिल जाती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए वो घर छोड़कर चली गई है। जाओ। आप अपोजिशन में हैं, कहीं कजली के चेहरे पे कालिक पोतने के पीछे आप ही तो नहीं है? पहला कैंडिडेट और अपोजिशन दोनों का सम्मान करते हैं और इस तरह की घटिया पॉलिटिक्स करने की हमारी आदत नहीं है। ये सब उनका अपना किया धरा है। चाहिए पहले उसे पकड़िए जिसने हरकत की है, सब पता चल जाएगा। पकड़ तो हम उसे लेंगे, कजली का पता ना चल लेकिन उसके लिए आपको पुलिस को सिखाने की जरूरत नहीं है। ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए कि वो घर छोड़कर चली गई है। ढूंढो उसे जाकर। आस्टिन का सांप बोला है। दरअसल विपक्ष वालों को औरतों की इज्जत करनी ही नहीं आती है। उन्होंने कजली देवी के मुंह पे कालिक पोता, उसे बेइज्जत, उसे जलील, बेचारी आज तक डरी हुई है, उसे गोली से मारने की धमकी दी। लेकिन विपक्ष के हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया है कजली देवी ने, और वो चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उसे कोई नहीं डरा सकता। कुछ पता चला? एनीथिंग। आखिर इतने सारे लोग एक साथ अफेक्ट कैसे हुए? इतनी सारी चीखें, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जहर फैला दिया। मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। टेंशन बहुत बढ़ रहा है, पता ही नहीं ऊपर से प्रेशर है कि मैं कब बेहोश हो गई। बच्चों का पोस्टमार्टम, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, में टाइम लगेगा। पूरा चेक करके आपको डिटेल रिपोर्ट देंगे। सुन, इतने पैसे मुंह बंद रखने के दे रहा हूँ, समझा? और एक बात ध्यान रखना, अगर कजली का मुंह काला करने के पीछे मेरा नाम आया तो तेरा नाम निशान दुनिया से मिटा दूंगा। पता नहीं कल से लोगों में बात फैल गई है, कजली किसी के साथ भाग गई है। पैसा देने के बाद भी लोग हमारे कैंपेन के साथ जुड़ने से कतरा रहे हैं। अरे हमें तो लगता है अंदर है ही नहीं, भाग गई होगी किसी के साथ। कजली देवी को बाहर बुलाओ, कजली देवी को बाहर बुलाओ। ऐसा मैं देख कर आता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? कजली देवी को बाहर बुलाओ। आप लोग देखिए, ये सब अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब देखिए अपोजिशन वालों की साजिश है। कजली भाभी अंदर ही है, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आराम कर रही है। तबीयत तो बहाना है, भाग गई होगी किसी के साथ। कैंडिडेट और अपोजिशन दोनों का सम्मान करते हैं और इस तरह की घटिया पॉलिटिक्स करने की हमारी आदत नहीं है। ये सब उनका अपना किया धरा है। बाहर निकाल दूंगा। पहले उसे पकड़िए जिसने हरकत की है, आराम कर रही है, सब पता चल जाएगा। पकड़ तो हम उसे लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पुलिस को सिखाने की जरूरत नहीं है। दरअसल विपक्ष वालों को औरतों की इज्जत करनी ही नहीं आती है। उन्होंने कजली देवी के मुंह पे कालिक पोता, उसे बेइज्जत किया, उसे जलील किया। बेचारी आज तक डरी हुई है, उसे गोली से मारने की धमकी दी। लेकिन विपक्ष के हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया है कजली देवी ने, और वो चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उसे कोई नहीं डरा सकता। कुछ पता चला? एनीथिंग। आखिर इतने सारे लोग एक साथ अफेक्ट कैसे हुए? कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? कहाँ गायब हो पता गई? नहीं कल से लोगों में बात फैल गई है, कजली किसी के साथ भाग गई है। पैसा देने के बाद भी लोग हमारे कैंपेन के साथ जुड़ने से कतरा रहे हैं। गायब नहीं हुई थी, ये भाग के गई थी। जो निशान में इसका पता नहीं कितना मुंह काला करके आई है। देखिए ना भाई साहब, अपनी जगह इलेक्शन लड़वाने का नतीजा इसने पहले अपना मुंह काला कराया और अंदर है ही नहीं, भाग गई होगी किसी के साथ। कजली देवी को बाहर बुलाओ। गलती तो इसने की है, इसलिए सजा के लिए मिलनी चाहिए। ऐसा मैं देख कर आता हूँ। कजली देवी, कजली देवी को बाहर बुलाओ। कजली देवी, कजली देवी को बाहर बुलाओ। कजली देवी, ये सब अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब देखिए अपोजिशन वालों की साजिश है। कजली भाभी अंदर ही, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आराम कर रही है। तबीयत तो बहाना है, भाग गई होगी किसी के साथ। कजली देवी, कजली देवी,
कजली देवी कजली देवी कजली देवी कजली देवी कजली देवी आराम कर रही है कजली देवी 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 सर लाइव स्ट्रीमिंग चालू है कजली देवी कजली देवी गाड़ी तेज चलाओ जल्दी पहुंचना है कजली देवी She's dead. गायब नहीं हुई थी एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। काला करके आई है देखिए ना भाई साहब, वकील साहब दिखाओ इन्हें पेपर इलेक्शन लड़वाने का नतीजा इसने पहले अपना मुंह काला कराया और अब इसने आपका भी मुंह काला करवा दिया। इन्होंने तो एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है। इसलिए सजा इसे मिलनी चाहिए। दूसरे के गिरवान में हाथ डालने से पहले सोच लो अरे हम अपने घर की औरत को मोहल्ले वालों के सामने क्यों बेइज्जत करेंगे सारा कुछ इस हैरत का किया देखो उसे पकड़ो इस घर में किसी को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कजली की मौत से दुखी है हमारा दुखी होने का यही तरीका है और वैसे भी आपको हमारे दुख से क्या लेना देना है हुआ क्या अरे कुछ गुंडे आए थे वो जबरदस्ती हमारे आंखों के सामने कजली को घसीटते हुए ले गए और कपड़े उतार कर पूरे मोहल्ले में उसकी परेड करा दी और फिर बाद में उसे गोली मार दी सुनने में तो ये भी आया कि कजली घर से भाग गई हाँ तो फिर आ गई थी ना बेइज्जती की थी उसने जिसके लिए मैंने उसे माफ कर दिया ठीक है आसपास के हाईवे टोल नाका पेट्रोल पंप एटीएम की सीसीटीवी फुटेज चेक करो पता करो ये कजली किसके साथ भागी थी और क्यों भागी थी कजली को कैलाश और उसके परिवार वालों ने ही मरवाया। अच्छा गाड़ी तेज चलाओ जल्दी ऐसा क्यों किया इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ और सवालों की बात करनी पड़ेगी। कजली थी कौन, वो कहाँ से आई थी? एक दिन कैलाश ने उसके साथ अचानक कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज में उसके बर्थ सर्टिफिकेट से पता चला कि वो लोअर कास्ट की थी और इस पूरे एरिया में लोअर कास्ट के वोट बहुत ज्यादा है। मानव जो है कैलाश का भाई वो हमारे खिलाफ खड़ा होने वाला था लेकिन कैलाश ने कजली को खड़ा कर दिया जातिगत समीकरण देखकर और इस बात को लेकर दोनों भाइयों में अनबन भी चल रही है। आप मानव को पकड़िए सच उगले। सर कितनी बार आपसे कहूँ कि मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है और भैया ने आपसे कहा तो ये सब भैरव की चाल थी। सर आप मुझे पूरा दिन यहाँ बिठा कर रखिए लेकिन मेरा जवाब बदलेगा नहीं। साहब दिखाओ इन्हें पेपर मैम ये कोई वायरस या आतंकवादी हमला नहीं है हमें लगा कि फूड पॉइजनिंग का मामला इसलिए हमने हॉस्पिटल कैंटीन के फूड सैंपल टेस्ट किए वहाँ से कुछ नहीं मिला दूसरे के छोटे बच्चों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सभी ने मिलावट वाला दूध पिया की औरत को मोहल्ले वालों के सामने क्यों मिलावट किसने की वाघेला वीडियो से कोई क्लू मिला कौन लोग हैं उसके पीछे नहीं सर बस वीडियो में कुछ गांव वाले दिखे हुए लग नहीं रहा है कि वो कजली की मौत से दुखी पाठक वीडियो में जो भी गांव वाला दिख रहा है सबको उठा के लेके हमारा दुखी होने का यही तरीका है और वैसे भी आपको हमारे कजली के साथ जो कुछ भी है उसके बारे में कुछ जानती हैं? नहीं मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। हुआ क्या अरे कुछ गुंडे आए भाई साहब
कजली के बारे में कुछ जानते हैं? सामने कजली को घसीटते हुए ले गए, कजली ने पूरे गांव का नाम खराब कर दिया, मोहल्ले में उसकी परेड करा दी और फिर बाद में से गोली मार दी। आपके एरिया के कैलाश नाम के एक मिल्क सप्लायर ने गुड लाइफ हॉस्पिटल में मिलावटी दूध सप्लाई किया था। दूध में चूहे मारने का जहर मिला हुआ था, जिसके लिए मैंने उसे जिसकी माफ वजह कर से दिया कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए और 5 छोटे बच्चों की मौत भी हो चुकी हाईवे है। टोल नाका पेट्रोल पंप एटीएम की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, पता करो ये कजली किसके साथ भागी थी और क्यों भागी थी। कजली को कैलाश और उसके परिवार वालों ने ही मरवाया। अच्छा रुक जाओ, अभी कंटेनर नीचे रखो, सामान नीचे, जवाब देने तलाशी के लेनी लिए है यहाँ पे। कुछ और सवालों की बात तलाशी लो। कजली ठीक हो, कैसे तलाशी ले लेंगे? वो कहाँ से आई थी? लाए आप तलाशी का? कैलाश ऐसे ले लेंगे तलाशी? कैलाश बापू देख रहे हैं कि आप हमारी हर इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ा रहे हैं। वो लोअर कास्ट की थी और इस पूरे एरिया में देखिए दिमाग खराब मत कीजिए, हमें तलाशी लेने दीजिए। तलाशी करो। कंटेनर्स में से सैंपल ले लो। वो हमारे खिलाफ खड़ा होने वाला था, सैंपल लेने की लेकिन क्या कैलाश जरूरत ने है? कजली को खड़ा कर दिया। दूध में मिलावट का केस है, समीकरण देखकर। इसलिए और इस बात को लेकर दोनों भाइयों में अनबन भी चल रही है। हाँ, मानव को पकड़िए, चेक करोगे? सच बोलो। सर कितनी बार आपसे कहूँ कि मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। दूध के कंटेनर में देसी कट्टा मिला है। ये सब भैरव की चाल थी और आप मुझे पूरा दिन यहाँ बिठाते रखिए। सारे कंटेनर्स में चेक करो। जवाब बदलेगा नहीं। कैलाश बापू, पुलिस के काम में टांग अड़ाने का बहुत शौक है ना, फिर बीवी का खून और अभी कंटेनर्स में हथियार, अब अरेस्ट होने से कैसे बच पाओगे? और गन्स भी मिली। यहाँ मिले हथियारों का बैलिस्टिक टेस्ट होगा बच्चों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अगर कजली के बुलेट वुंड में से एक भी गन मैच हो गई तो समझ लेना आप तो गए। पता करो दूध में मिलावट किसने की? आपके मिलावटी दूध के कारण 5 छोटे बच्चों की मौत हुई और कई लोगों की तबीयत खराब हुई। कुछ गांव वाले कोई मिलावट नहीं करता। और इतनी सारी गन्स वीडियो में जो भी गांव वाला दिखता है, कहाँ से आएंगे आपके पास? मेरे पास लाइसेंस। सुनिए, लाइसेंस एक गन का उसके बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, मुझे आपने तो आपके दूध के गोडाउन में पूरी गन्स की फैक्ट्री खोल रखी है। देखो हमें गांव वालों से कजली के बारे में सच पता लग गया है। कुछ जानते हैं आप एडमिट कर लो, लाइफ आसान हो जाएगी। देखिए आपके एरिया के कैलाश नाम के एक मिल्क सप्लायर ने गुड लाइफ हॉस्पिटल में मिलावटी घर दूध छोड़कर सप्लाई चली किया गई था। थी और मैंने गांव वालों के सामने बहाना बनाया मिला हुआ कि वो था, बीमार जिसकी है। वजह से कई लोग गंभीर जब रूप वो से वापस बीमार हो आई गए तो उसे जलील करने के लिए मैंने उसके कपड़े, लेकिन ये भी सच है कि मैंने कजली को नहीं मारा और न ही मैं दूध में कोई मिलावट करता हूँ, ये सच है। देखिए दिमाग खराब मत कीजिए, हमें तलाशी लेने दीजिए। तलाशी करो। कंटेनर्स में से सैंपल ले लो। अरे भाई, सैंपल लेने की क्या जरूरत है? दूध में मिलावट का केस है, इसलिए कजली के बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से तो यही उसके मायके का एड्रेस है। रात तो ताला लगा हुआ, पड़ोसियों से पूछते हैं। कजली इकलौती बेटी सर, थी। दूध के कंटेनर में देसी कट्टा मिला है। उसके माँ बाप अमरनाथ यात्रा पे निकल गए, फिर कभी लौटे नहीं। सारे कंटेनर्स में चेक करो। कजली की नहीं साहिब, उसकी शादी तो काशी गांव के एक आदमी के साथ हुई थी। कैलाश बापू, नाम तो याद नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल में उसकी शादी की बीवी का फोटोज खून, फोटो दिखाइए, कंटेनर्स में हथियार, अब अरेस्ट होने से कैसे बच पाओगे? देखिए मैं दूध बिल्कुल और गन्स भी मिली। यहाँ मिले हथियारों का बैलिस्टिक टेस्ट होगा और अगर कजली के बुलेट वुंड में से एक भी गन मैच फोटो लो हो उनसे और पता तो करो समझ लेना आप और तो कहाँ गए। है। आपके मिलावटी दूध के कारण 5 छोटे बच्चों की मौत हुई और कई लोगों की तबीयत खराब हुई। मैं दूध में कोई मिलावट नहीं ठीक है सर, कहाँ जा रहे हैं? और इतनी सारी जी को गन्स बुलाओ। अरे क्या हो रहा है कहाँ सब? से आएंगे आपके पास? मेरे पास आए आप यहाँ? लाइसेंस सर्च वारंट के साथ आए हैं। लाइसेंस एक गन का होता है। आपने तो आपके दूध के गोडाउन में पूरी गन की फैक्ट्री खोल रखी है। देखो फिर के चप्पा छान मारे। गांव वालों से कजली के बारे में सच पता लग गया। आप एडमिट कर लो, लाइफ आसान हो जाएगी। देखिए ये सच है कि कजली घर छोड़कर चली गई थी और मैंने गांव वालों के सामने बहाना बनाया कि वो आपके गांव का रिवाज है क्या? और जब वो वापस इलेक्शन से पहले बंदूकों की फैक्ट्री खोलने करने के लिए मैंने लेके चलो उसके इन्हें। कपड़े, कजली के पति के बारे में क्या जानते? लेकिन ये भी सच है कि मैंने कजली को नहीं मारा और कजली का पति कोई मिलावट करता हूं। इससे पहले उसने किसी और से अगर शादी की, मुझे नहीं पता उसके बारे में। इस फोटो को गौर से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। मैं नहीं जानता इसे।
सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कजली को देसी कट्टे से गोली मारी गई थी, लेकिन कैलाश और उसके अपोजिशन लीडर भैरव के घर से बरामद कट्टों से बैलिस्टिक रिपोर्ट मैच नहीं हुआ। और सर रिपोर्ट के मुताबिक जो जख्म उसकी बॉडी पे मिले हैं उसका रेप हुआ था। रेप को 72 घंटों से ज़्यादा हो गया, इसीलिए सीएमएल सैंपल को डीएनए से ट्रेस कर पाना नामुमकिन। बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक कैलाश और भैरव के पास मिले कट्टों से कजली की हत्या नहीं हुई। कजली की शूटिंग के पीछे किसका हाथ हो सकता है? अगर हम केस में आगे नहीं बढ़ पा रहे, पड़ोसियों से थोड़ा पीछे चलते हैं। कजली इकलौती बेटी है कि जिस दिन कजली के मुंह पे काली उसकी पोती शादी गई, के बाद उसके माँ बाप दूसरा तो कहा अमरनाथ यात्रा पे निकल गए, फिर कभी लौटे नहीं। जैसा कि कैलाश बोल रहा था, वो घर से भाग गई। उसकी शादी ये तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर भागी तो किसके साथ भागी, और जब भागी तो याद थी नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल में उसकी शादी की फोटोज है। भागी नहीं, जी सर, निकाली गई। हो सकता है कि कैलाश को उसकी पहली शादी के बारे में पता चल गया हो, और इसलिए उसने उसे घर से निकाल दिया। सर सवालों के बीच एक सवाल ये भी है कि किसने कजली को जानवरों की तरह मार के उसका रेप किया और उसे मार डाला। कजली को उसने मारा जिसने उसके मुंह पे काली पोती थी और उसे मारने की धमकी दी थी। पानी के नाम के रेबल के मामले में हारने के डर से उसे मरवा दिया। फिर कैलाश ने किसी को सुपारी देकर उसे गोली मारी। फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कजली के अतीत में से किसी ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए कजली को मरवा दिया। हो सकता है, लेकिन वो कौन है हमें कैसे पता चलेगा? वही तो पता करना है। हमारे गाँव वालों और रिश्तेदारों से बात करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लड़की चुनाव में खड़ी थी गायब हो गई और किसी को कुछ पता नहीं चला? पता करो कि गांव में कितनी बसेज आती हैं, उनकी टाइमिंग क्या है। उन सभी बसेज के ड्राइवर्स और कंडक्टर से बात करो। गांव में और उसके आसपास जितनी भी सीसीटीवी फुटेज मिलती है इलेक्शन से पहले बंदूकों की फैक्ट्री खोलेगा। कजली के एक्सेस में जिगर की गांव के बाहर लाश मिली। किसी ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया है। कजली का पति? अरे कजली का पति मैं हूँ। मेरे से पहले उसने किसी और से शादी की, मुझे नहीं पता। जिगर की मौत के बारे में पता चल गया, गौर से देखिए, और इसलिए वो घर से भाग गई। शायद कुछ याद आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जिगर की मौत के बहाने नहीं मालूम किसी ने कजली को घर से निकलने पर मजबूर किया। सर कजली के पास ना तो मोबाइल फोन था, ना ही कोई आउटसाइड कनेक्शन। तो कजली को कैसे पता चला? कजली को देसी कट्टे से गोली मारी गई थी, लेकिन कैलाश और उसके दोनों भाइयों के सीरिया से बरामद कट्टों से बैलिस्टिक रिपोर्ट मैच नहीं हुआ। और सर रिपोर्ट के मुताबिक जो जख्म उसकी बॉडी में मिले उसका रेप हुआ था। रेप को 72 घंटों से ज़्यादा हो गया, इसीलिए सीएमएल सैंपल को डीएनए से ट्रेस कर पाना। बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक कैलाश और भैरव के पास मिले कट्टों से कजली की कैलाश जी क्या काम करती है? तो फिर कजली की शूटिंग के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सवालों का व्यवहार कजली के साथ कैसा था? आगे नहीं हाँ बढ़ पा रहे। साहब, एक बार मैंने देखा था थोड़ा पीछे लीला भाभी चलते हैं। कजरी को बाल्टी के पानी में डुबो रही थी। जिस दिन कजली के मुंह पे काली पोती गई, उस दिन कजली सुबह नहाकर बरामदे में आई और मेरे पति को देखते ही उसके सामने नखरा करने लगी। क्या है ना साहब, इसका पति उम्र दराज है ना, इतनी लगी मेरे पति के सामने नखरे दिखा। भागी थी तो वापस क्यों आई? बस साहब, मुझे गुस्सा आकर क्या करती मैं। निकाली गई थी। हो सकता है कि कैलाश को उसकी पहली शादी के बारे में पता चल गया हो, और इसलिए उसने उसे घर से निकाल दिया। इन सब सवालों के बीच एक सवाल ये भी है, गाड़ी का मेक एंड मॉडल और नंबर प्लेट नहीं मार कर उसका रेप किया और उसे मार डाला। कजली को उसने मारा, फिर गाड़ी का टायर काली पोती थी और उसे मारने की धमकी दी थी। कजली के मुंह पे काली पोतने वाले और उसको जान से मारने की धमकी देने वाले का पता चल कैलाश ने हमने उसकी फोटो को सभी थानों में सर्कुलेट कर दिया था। फिर एक और पुलिस ने उसे पहचान लिया है। उसका नाम सुशील में से किसी ने इस वक्त जहाँ छुपा है उसके लोकेशन हमने ट्रेस कर लिया। कजली को मरवा दिया। चलो सारे गांव वालों और रिश्तेदारों से बात करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लड़की चुनाव में खड़ी थी इसने मारा कजली, किसी को कुछ पता नहीं चला? पता करो कि गांव में कितनी बसेज आती हैं, उनकी टाइमिंग क्या है। उन सभी बसेज के झूठ को जितना तोड़ेगा मरोड़ेगा, मैं तुझे उतना ही तोड़ूंगा। और उसके आसपास जितनी भी सीसीटीवी फुटेज मिलती है सब चेक करो। सब कजली के एक्सेस में जिगर की गांव के बाहर लाश मिली। किसी ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया है। मैंने कजली को कुछ नहीं किया। नहीं ऐसा तो नहीं है कि मानव और मैं कजली दोस्त की थे, मौत के बारे में तो मुझे बताया कि कजली का कैरेक्टर लेस है, इसलिए वो घर से भाग गई। गांव के सारे लड़कों पे लाइन मार ऐसा भी हो दी। सकता मुझे लगा है मैं कि जिगर जान की से मौत के मार देता बहाने हूं। इसीलिए रेप करके मर्डर कर दिया तूने उसका। नहीं साहब, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर उसके मुंह पे काली क्यों पोती तूने? फोन था, भाई कोई आउटसाइड कनेक्शन मुझे थप्पड़ मारा था ना, कैसे पता चला? ईगो हर्ट हो गया था, कैलाश और इसलिए मैंने सरेआम उसको काले पोत दी। अभी साहब बराबर सांप को हम बराबर करेंगे। एक बात बता, कजली का अपने घर वालों के साथ कैसा रिलेशन है?
मानव तो पहले दिन से ही उसकी पूरी नजर गड़ाए हुए था। वो उसे पास में नहीं आने देती थी। मानव ने पूरे गांव में ऐसी अफवाह फैलाई कि वो किसी आदमी के साथ भाग गई। के साथ कैसा था? पता नहीं ये बात सच है कि नहीं, लीला भाभी और कुछ नहीं पता था। में डूबो रही थी। हो सकता है कि मानव ने ही कजली का किडनैप करके उसका रेप किया और फिर उसके चरित्र के बारे में झूठी अफवाह फैलाई कजली ताकि कैलाश को कजली का नाम प्रधानी चुनाव से वापस लेना पड़े और उसके बाद मानव का नाम आ गया और वही प्रधान। सामने नखरे दिखाए। बिल्कुल हो सकता है। बस साहब चलिए सर मानव को तो पूछते हैं। मानव का मुझे नहीं पता, पर बात क्या हुई है? मानव का कमरा कौन सा है? सर वो तो ठीक कमरा है। कौन सा है उसका? तलाशी लो उसके कमरे। मेक एंड मॉडल और नंबर प्लेट नहीं दिखता और ये टायर, मानव की गाड़ी का टायर चेक करते हैं। सर कजली के मुंह पे काली पोतने वाले और उसको जान संभालने की धमकी देने वाले का पता चल चुका है। हमने उसकी फोटो को सभी थानों में सर्कुलेट कर दिया। सर ये देखिए, पुलिस ने उसे पहचान मानव को अपोजिशन पार्टी से भर भर के डोनेशन आया है। और इस वक्त जहाँ छुपा है ये देखिए पासबुक अपडेट। बहुत सारे नॉमिनेशन पेपर भी मिला है। वो कजली की जगह खुद इलेक्शन में उतरने वाला है। इनको बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेज दें। ये सब देख के लगता है इसके पीछे मानव का ही हाथ है। और वो है का? अब मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। ढूंढो मानव, सब जगह उसकी फोटो सर्कुलेट करो। किसने मारा कजली को? देखते हैं कब तक बच पाए। तो मुझे बताया कि कजली का कैरेक्टर लेते वो गांव के बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक मानव के घर से बरामद देसी कट्टे से ही कजली की मौत हुई। इसका मतलब मानव ने ही कजली को मारा। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो और कैसे भी करके ढूंढ के निकालो उसको। आपका कहना ये है कि जिस रात कजली के पहले पति जिगर का मर्डर हुआ आपके साथ? जी सर, उसका दोस्त भी था और वकील भी। आपको हम बराबर करेंगे तेरा। वो कॉन्ट्रैक्ट है जो जिगर ने कैलाश और मानव के साथ बनाया था और उसने मेरे पास कैसा और बोला था अगर उसे कुछ भी होता है मानव तो तो ये पहले मैं दिन पुलिस से को ही दे उसकी पूरी नजर गड़ाए हुए था। वो उसे पास में नहीं आने देती थी। मानव ने पूरे गांव में ऐसी अफवाह फैलाई कि वो किसी आदमी के साथ झूठ क्यों कहा कि तू जिगर को नहीं जानता? पता नहीं ये बात सच है कि नहीं, मेरे कुछ नहीं पता साहब। बहुत केस चल रहा है। हो सकता है कि मानव ने ही कजली का किडनैप चुनाव नहीं लड़ किया। उसके लिए मैंने और फिर उसके चरित्र के बारे में जिगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि कैलाश को कजली का 25 साल की जवान बीवी के साथ शादी कर ली और उसके बदले में का नाम आ गया और वही बहुत पैसे दिए मैंने। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन समय के साथ साथ मानव को तो उसका लालच भी बहुत बढ़ने लगा मुझे नहीं पता, पर और इसीलिए तूने और तेरे भाई ने मिलकर जिगर को मरवा दिया। वो तो ठीक है। और इसीलिए मानव गायब है। तलाशी लो उसके कमरे। बता मानव कहाँ है? बता। मुझे नहीं मालूम मानव कहाँ है, नहीं मालूम। अगर ये मानव का उसका नेटवर्क जहाँ भी फैला हुआ है, उसके जो भी अड्डे हैं सब जगह छान मारो। मुंह के अलावा जहाँ भी बैठा पार्टी से भर भर के डोनेशन आया है। ये देखिए पासबुक अपडेट। बहुत सारे नॉमिनेशन पेपर भी मिला है। पता चला है कि मानव का पास के गांव में उतरने वाला है। ठीक है, तुम आ जाओ। टेस्ट के लिए मैं पाठक को भी भेजता हूँ। ये सब देख के लगता है इसके पीछे मानव का ही हाथ है। फार्म हाउस के पास लोकेशन ट्रेस हुआ। अब मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। सब जगह उसकी फोटो सर्कुलेट करो। देखते हैं कब तक बच पाए। आप लोग यहाँ कैसे? हमें एक हसिया मिला है जिससे जिगर का खून हुआ है और उस हसिये पे मानव के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इससे एक बात तो क्लियर है कि मानव ने ही कजली और जिगर का खून किया है। सर हमने कैलाश के वहाँ से जो दूध का सैंपल लिया था उसमें कोई मिलावट नहीं मिली। क्या? तो फिर दूध में मिलावट किसने की और क्यों की? सर कैलाश जी की जमानत हो चुकी है। मेरे क्लाइंट को छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे जाने से बरामद देसी कट्टे से ही कजली की We have to follow the procedure। मतलब मानव ने ही कजली को मारा। जवाब देने। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो और कैसे भी करके ढूंढ के निकालो उसको। तो आपका कहना ये है कि जिस रात कजली के पहले पति जिगर का मर्डर हुआ तो आपके साथ था? जी सर, तो उसका दोस्त भी था और वकील भी। कजली के मर्डर में कैलाश का एंगल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो जिगर ने कजली की कास्ट का फायदा उठा के उसे इलेक्शन में खड़ा भी कर रहा था और बोला और वो विक्टिम कार्ड प्ले करके ऑपोजिशन के खिलाफ जीत भी चाहता। जहाँ तक कजली के गरिमा को भंग करके गांव में जुलूस निकालने की बात है, मानव और नीला दोनों का जानता। कैलाश को फंसाया जा रहा है। बहुत केस चल रहे हैं। मानव भी तो हमारे हाथ में नहीं आ रहा। कोई चुनाव नहीं हो सकता है मानव ही जिगर की मौत का बहाना करके कजली को घर से बाहर लेके गया हो और फिर उसका रेप किया
और फिर अपना पॉलिटिकल रास्ता पूरी तरह से साफ करने के लिए उसने भीड़ की आड़ में आके कजली को गोली मार दी। उसे बहुत पैसे दिए मैंने। दूध में मिलावट करके मानव का क्या फायदा? समय के साथ साथ दूध में मिलावट कौन करेगा? और क्यों? इस पूरे केस में कोई तो इम्पोर्टेंट कड़ी हमसे मिस हो रही है। मेरे भाई ने मिलकर जिगर को हो सकता है कि, और इसीलिए मानव गायब है। बता मानव कहाँ है? बता। अगर वो मानव का उसका नेटवर्क जहां भी फैला हुआ है, उसके जो भी अड्डे ठिकाने हैं, सब जगह छान मारो और ढूंढ के लाओ जहां भी बैठा हुआ है। ये तो मानव की डेड बॉडी है जिसे हम हमारा प्राइम सस्पेक्ट मान रहे थे। वो तो मरा हुआ मिला। मानव का पास के एक गांव में फार्म हाउस है। पहले मानव के सर पे किसी ने वार करके फिर गला घोंस के बॉडी को यहाँ डाल दिया। फार्म हाउस के केस तो उलझता ही जा रहा है। कैलाश के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मानव जिस पे हमें सबसे ज्यादा शक था उसे तो किसी ने मार दिया है। हमें एक हसिया मिला है शक की लिस्ट में एक ही नाम बचता है और उस हसिये पे सुशील। मानव के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इससे एक बात तो क्लियर है कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और एम्बुलेंस बुला लो। सर हमने कैलाश के वहाँ से जो दूध का सैंपल लिया था उसमें कोई मिलावट नहीं मिली। सर पूरी फैमिली की सीडीआर रिपोर्ट चेक करने के बाद ये पता चला है कि जिस दिन कजली गायब हुई थी किसने की? सिर्फ मानव की वाइफ लीला ने ट्रांसपोर्ट वाले राजू को कॉल किया। सर कैलाश जी की जमानत हो चुकी है। लीला ने राजू को कॉल छोड़ किया। दीजिए सर ऐसे कैसे जाने दें? इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो? फॉलो द प्रोसीजर। जावा देने। अरे कितनी बार कहूं मैंने राजू को कोई कॉल नहीं लगाया। अब चाहे तो मेरा फोन देख लीजिए। मैंने उस रात कोई नंबर लगाया ही नहीं है राजू को। कजली के मर्डर में कैलाश का एंगल कुछ समझ की बातों से तो लग रहा है कि जिस रात कजली गायब हुई फायदा उठा के उसे उस रात लीला के फोन से किसी ने राजू को कॉल किया था और वो विक्टिम फिर फोन करके कॉल रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया। के खिलाफ जीत भी चाहता रेमी जहाँ तक कजली के गरिमा को सर्वेलेंस में डालो गांव में पता करो कहां से निकालने की बात है। राजू के मोबाइल की IMEI की रिपोर्ट के मुताबिक यही वो ठिकाना जहां पर वो सबसे ज्यादा आता था। तो हमारे हाथ में नहीं आ रहा। हो सकता है मानव ही जिगर के मौत का बहाना करके कजली को घर से बाहर लेके गया हो और फिर उसका रेप किया और फिर अपना पॉलिटिकल रास्ता पूरी तरह से साफ करने के लिए उसने भीड़ की आड़ में आके कजली को गोली मारी। सर दूध में मिलावट करके मानव का क्या फायदा? दूध में मिलावट कौन करेगा और क्यों? इस पूरे केस में कोई तो इम्पोर्टेंट कड़ी हमसे मिस हो रही है। हो सकता है कि गोली मार दूंगा साहब। कजली मेरे गांव की थी। वो देखने में इतनी खूबसूरत थी कि कोई अंधा ही होगा जिसकी नजर पर ना फिसली। जिसे हम हमारा प्राइम सस्पेक्ट मान रहे थे वो तो मरा हुआ मिला। पति ने कुछ पैसों के लिए अपनी पत्नी को कैलाश के हाथों बेच दिया। सर पे किसी ने वार करके मैंने किसान के हाथ बॉडी को यहाँ डाल दिया। ड्राइवर की नौकरी करनी ताकि आते जाते मैं अपनी कजली से मिल सकूं, उसके पास रह सकूं। मानव जिस पे हमें सबसे ज्यादा शक और साथ ही साथ मैंने उसे तो किसी ने मार दिया है। दूध में मिलावट का धंधा शुरू किया। लिस्ट में एक ही नाम बचा। मुझे कैलाश जितना अमीर बनना था ताकि मैं उन पैसों से अपनी कजली को वापस से खरीद सकूं। जिस दिन कजली के मुंह पे काली कोटा गया बहुत सीडीआर रिपोर्ट चेक करने के बाद ये पता चला तो रात उसने तय कर लिया था कि उसे कैलाश और उसके परिवार के चंगुल से बाहर निकालना। वाले राजू को कॉल किया। क्या? लीला ने राजू को कॉल किया? दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? राजू अरे कितनी बार कहूं राजू मैंने राजू को कोई कॉल नहीं लगाया। अब चाहे तो मेरा फोन देख लीजिए। मैंने उस रात कोई नंबर लगाया ही नहीं है राजू को। तो चिंता मत कर। रात के 11 बजे बाजार के रोचवादी रोड पर मैं तुझे आके ले जाऊंगा। लग रहा है कि जिस रात कजली गायब हुई उस रात लीला के फोन से किसी ने राजू को कॉल किया था और फिर फोन करके कॉल रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया। रेमी ये राजू का फोन सर्वेलेंस पे डालो और पता करो कहां मिलेगा। राजू के मोबाइल की IMEI की रिपोर्ट के मुताबिक यही वो ठिकाना जहां पर वो सबसे ज्यादा आता था। चलो देखते हैं। मुझे खून में करके तो चिंता मत कर। मैं कैसे भी करके तुझे कैलाश के चंगुल से बाहर निकाल दूं, उसके पास रह सकूं। और साथ ही साथ मैंने दूध में मिलावट का धंधा शुरू किया। मुझे कैलाश जितना अमीर बनना था साहब,
मैंने तेरे कैलाश से छुटकारे का इंतजाम कर दिया। खरीद सकूं। अभी तक मैं दूध में पानी मिलाकर बेच रहा था, लेकिन इस बार मैंने दूध में जहर भी मिला। अब जो भी दूध से ना वो मर जाएगा। उस रात उसने तय कर लिया था और उसका सारा इल्जाम जाएगा उसके कैलाश के चंगुल से बाहर, वो जाएगा जेल। फिर हम दोनों कर लेंगे शादी। कैसा रहेगा प्लान? क्या तुमने दूध में जहर मिलाया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उन लोगों को मार कर मैं आजादी नहीं चाहती। तू समझती क्यों नहीं है? ये सब मैंने तेरे और मेरे लिए किया है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू जानती हो। तेरा इंतजार किया। रात के 11 बजे बाजार के पीछे वाले रोड हमारे बीच में तुझे आके ले जाओ। कोई मुझे बहुत काम करवाते हैं। बहुत पीटते हैं मुझे। समझती है इतने सालों में तेरे लगा रहा तेरे लिए मैं इतना कुछ किया और तुझे जो है साहब जब मैं वापस आया तो कजरी जा चुकी थी। कजरी तो चिंता मत कर, मैं कैसे भी करके तुझे कैलाश के चंगुल से बाहर निकालता हूँ। मैं बहुत डर गया कि अगर उसने सब कुछ आप लोगों को बता दिया तो आप लोग मुझे पकड़ लेंगे। साहब मैंने भीड़ की आड़ में अपनी कजली को मार डाला। और उसे ये भी अंदाजा लग गया था कि मैंने एक कजली के साथ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब उस समय कुछ नहीं समझ में मैं आया। आजादी नहीं चाहती। तेरी कजली को समझती क्यों नहीं है? मैंने तेरे और मेरे लिए किया। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू जानती है। मैंने बरसों तेरा इंतजार किया। अब तुम्हारे और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। प्यार करना गुनाह नहीं, लेकिन प्यार के नाम पे पिशाच बनकर लोगों की मौत का तांडव करना सिर्फ गुनाह ही नहीं बल्कि घिनौनी मानसिकता है।